नमस्कार सभी को। माई फर्स्ट लाइव शो देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं एसके स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास में। इनका ऑफिस फतेहाबाद में है और यहां से आप जो हमारे साथ में कुलदीप बिश्नोई जी समय बैठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे आज के वो किस किस कंट्री में डील कर रहे हैं, किस एलिजिबिलिटी में किस स्टूडेंट को ये किस कंट्री में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले कुलदीप जी, स्वागत है आपका हमारा शो आपका देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी साहब जी। तो सर, हम जैसे कि बात करें एक 10वीं पास बच्चे की, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एक 10वीं पास बच्चा अगर आपके पास आता है और वो विदेश जाना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सभी को निमन प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। हमारे पास जैसे 10th क्लास के बच्चे आते हैं, 12th आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, सभी के लिए हमारे पास स्कोप है। जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं और जो 5 लाख से नीचे जिनका बजट है, वो बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंगापुर स्टडी, स्पेन स्टडी, मॉरिशस स्टडी और साइप्रस स्टडी। ये तीन चारों कंट्रियां 5 लाख से नीचे बजट की है, जिसके अंदर बच्चा आराम से अपना खर्चा निकाल के 50,000 से लेके और लाख रुपए तक आराम से मंथली कमा सकता है। तो कुलदीप जी, मैं सबसे पहले बात करूं अगर सिंगापुर कंट्री की, तो सिंगापुर कंट्री में एक 10th पास बच्चे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जैसे मैं बात करूं सिंगापुर, भाई साहब ने बताया कि सिंगापुर 10th पास कैसे जा सकता है। सिंगापुर में टोटल जो प्रोसेस है भाई साहब, वो 15 दिन का प्रोसेस रहता है हमारा। जी ठीक है, और वीजे की पूरी गारंटी होती है। जी। हम सारे पैसे बच्चे से वीजा आने के बाद लेते हैं, उससे पहले बच्चे से हम 1 रुपया नहीं लेते। 10th पास बच्चा 1 साल के डिप्लोमे के ऊपर जा सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात बताई कि आजकल जो है एजेंट बच्चों से पहले पैसे ले लेते हैं, काम नहीं होता उसके बाद में पैसे देने में भी आनाकानी हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि हम पैसे जो है काम के बाद लेते हैं और सिंगापुर के लिए 10th पास बच्चे की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके पास में अवेलेबल है। जी अगर कोई 10th पास बच्चा है तो यहाँ पे बेझिझक पहुंच सकता है और बहुत फेथफुल तरीके से अपना काम करवा सकता है। जी जी। कुलदीप जी, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्पेन कंट्री की, ओके। स्पेन में भी आपने बताया कि आप अंडर 5 लाख के बजट में जो है काम कर सकते हैं स्पेन जी जी। कंट्री के अंदर। तो स्पेन कंट्री में क्या जो है एक बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमें ये बताइए। जैसे मैंने सिंगापुर में बताया, वैसे सेम ही स्पेन के अंदर 10th क्लास पास आउट बच्चा भी गैप आप लगा के चलो 8 से 10 साल तक का भी एक्सेप्ट करते हैं और 10th पास स्पेन में जा सकता है। इसका जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो 25 डेज का रहता है, 25 दिन का। इसका पासपोर्ट पे स्टिकर वीजा होता है और इसके अंदर 1 साल का लैंग्वेज कोर्स का डिप्लोमा डलता है। पाथवे के थ्रू ये भी ऑप्शन देती है बड़ी कंट्री जैसे सेनिंगन के अंदर मूव होने का तरीका। और इसके अंदर जो स्टडी है वो 1 साल की होती है और क्लास बहुत ही मिनिमम, हफ्ते में 5 दिन और पर डे 1 से 1.5 घंटे क्लास लगानी पड़ती है। और अच्छी अच्छी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी है बच्चे के पास, जॉब भी हम साथ में लगा के देते हैं। जी जी। तो ये जानकारी कुलदीप जी ने हमें दी। इसके साथ ही सर, मेरा एक सवाल यहाँ से दर्शकों का आ रहा है जी कि अगर कोई बच्चा स्टडी पे, जैसे आपने बताया कि यहाँ 15 से 20 दिन का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 3 से 5 दिन क्लास लगानी पड़ेगी, इस क्लास के दौरान क्या बच्चा वहां पे वर्क भी कर सकता है। लीगल तरीके से वीक के अंदर 30 घंटे लीगल कर सकता है, बाकी इलीगल कर सकता है। 30 घंटे जो है यहाँ पे गया हुआ बच्चा काम भी कर सकता है लीगल तरीके से, और जो है आप अपनी पढ़ाई का खर्चा भी वहां से साथ साथ निकाल सकते जी जी हैं। जी। इसके बाद में सर, आपने मुझे बताया कि आप यूरोप में भी एक बहुत अच्छी कंट्री में डील कर रहे हैं, बहुत ही कम पैसे में डील कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया साइप्रस के बारे में सर, जी तो साइप्रस के बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है सर इस वक्त हमारे पास। साइप्रस एक इन 3 कंट्रियों से हटके एक कंट्री है जो यूरोप कंट्री है और ये जल्द ही अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। 2024 एंड 2025 स्टार्टिंग ये सेनिंगन में भी आ जाएगी और इसमें टीआरसी भी बच्चों को मिलता है। बड़ी कंट्री में मूव होने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जो स्टडी वीजा है वो 3 साल, 4 साल और 5 साल का लगता है। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 1.5 से 2 महीने, 45 दिन से 60 दिन का प्रोसेस टाइम होता है। हम सारे पैसे वीजा लगने के बाद लेते हैं। इस कंट्री में हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। इसमें रिक्वायरमेंट आइलेट्स पीटी टोफल की है, लेकिन हम विदाउट आइलेट्स पीटी टोफल के भी बच्चे का काम करवा के देते हैं गारंटी के साथ और पैसे सारे वीजा लगने के बाद। बहुत अच्छी जानकारी दी कि विदाउट आइलेट्स बच्चा भी जो है यूरोप में मूव हो सकता है। और साइप्रस जो कंट्री है यहाँ पे आप डील कर रहे हैं, बहुत ही कम पैसे में इन्होंने जी जी। डील कर रहे हैं। उसके बाद सर मैं बात करूं अगर बड़ी कंट्री की, कोई बच्चा है जो बड़ी कंट्री में जाना चाहता है, जिसमें आप कह सकते हैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इस तरीके की जो कंट्री है, जी जी। उसमें जाने के लिए आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेंगी। जी, सबसे पहले मैं बात करूं कनाडा की। कनाडा के अंदर एक आपने
सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई थी इस चीज़ की कि जी, बिना जी। आइलेट्स, बिना पीटी आप अब कनाडा नहीं जा सकते, यूके नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। लेकिन हमारे पास एक अभी भी बेस्ट ऑप्शन है कनाडा और यूके। बिना आइलेट्स, बिना पीटी हम डाल रहे हैं बच्चों को। 1 साल का डिप्लोमे का कोर्स होता है, लैंग्वेज कोर्स, उसके ऊपर हम वीज़ा गारंटी के साथ देते हैं, पैसे वीज़ा लगने के बाद लेते हैं। देखिए, गारंटेड वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आप एसके स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फतेहाबाद में आकर के गारंटेड वीज़ा ले सकते हैं। विदाउट आइलेट्स भी आप यूएसए, यूके जा सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज के कोर्स के ऊपर यूएसए और कनाडा जो है मूव हो सकते हैं। तो इसके साथ ही सर हम बात करें कि एक बच्चा आपके पास ही क्यों आए? वो किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास अगर जा रहा है, आपके पास ऐसी क्या खास बात है कि वो आपके पास ही आकर के अपनी फाइल प्रोसेस करवाए? जी, जी। कि अगर आप अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं इसकी स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तो आप यहाँ के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सर, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं फाइल अपनी लगवाई थी, जी, जी। वहां फाइल रिजेक्ट उनकी हो जाती है। जी, जी। तो रिजेक्टेड फाइलों का, रिजेक्ट केस का आपके पास में कुछ अपॉर्चुनिटी कि वो बच्चे दोबारा फाइल लगा सकते हैं? जी, जी। जैसे बोलते होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एक बार रिफ्यूज़ल आ गई तो वो 3 साल तक जेपी साहब जी कि बच्चा नहीं जा सकता जी। ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमारे पास अगर बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ही जाना है तो ऐसे बेस्ट बेस्ट ऑप्शन आए हुए हैं। या तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेते हैं, कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन ऐसी है कि आफ्टर ही जब बच्चा एयरपोर्ट क्रॉस कर लेता है तब पैसे लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास टूरिस्ट भी अवेलेबल है, बड़ी-बड़ी कंट्रियों के, छोटी-छोटी कंट्रियों के भी, जिस मर्ज़ी कंट्री में बच्चे को जाना है ऑल ओवर वर्ल्ड। जहां भी जाना है हम बच्चे को वहां भेज सकते हैं। सारे पैसे या तो पहुंचने के बाद लेंगे या वीजा आने के बाद लेंगे। पहले सिंगल कॉइन भी हम बच्चे से नहीं चार्ज करते, चाहे वो रिफ्यूज्ड हो, चाहे वो फ्रेश हो। जैसे कनाडा की बात करते हैं, बच्चे 3-3, 4-4, 6-6 रिफ्यूजल होती है। जी। हमारे पास उनका भी कनाडा का बेस्ट ऑप्शन है। कनाडा में अगर रिफ्यूजल है आपकी तो भी आप दोबारा फाइल अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आप फाइल कर सकते हैं। रिफ्यूजल की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोबारा फाइल नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही सर मैं बात करूं, अगर एक कम पढ़ा लिखा अगर कोई है, वर्क जी, परमिट जी। पे अगर वो जाना चाहता है तो उनके लिए भी कुछ है आपके पास में? जी, अनपढ़ की भी वैकेंसी हमारे पास है, 10th पास की, 12th पास की, ग्रेजुएशन की, सभी वैकेंसियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चे को जिस मर्ज़ी कंट्री में वो जाना चाहे हम भेज सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ हमारी मेन जो ख़ास बात ये है जी। कि कोई भी बच्चा किसी भी एजेंट के पास जाता है तो वो एजेंट उसको ऐसी बातें बताता है कि वो बच्चा रेडी हो जाता है उसी कंट्री में जाने के लिए। हम जी। पहले उस बच्चे की प्रोफ़ाइल देखते हैं, प्रोफ़ाइल देख के बच्चे को गाइड करते हैं कि बच्चा तेरा इस कंट्री में नहीं लगेगा, इस कंट्री में तू जा सकता है। उसको जी। कई अलग कंट्रियों के जो सेम कंट्री में नहीं हो जी। पाएगा, जी। तो हम उनको अलग-अलग कंट्रियों के ऑप्शन दे देते हैं कि तू इन-इन कंट्री में जा सकता है, कोई चीज़ की उसको दिक्कत ना आए। इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास। जी देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस हवा में ना रहें कि मेरे को तो जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को कनाडा जाना है। जिस कंट्री में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, एसके स्टडी अब्रॉड उसी तरीके से आपकी फाइल को प्रोसेस करके उस कंट्री में भेजने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए उसी कंट्री में जो है मूव करते हैं। आप सिर्फ देखा-देखी ना करें कि मुझे फलाना बंदा उस कंट्री में गया जी, मुझे भी उसी में जाना है। आप उसी कंट्री में जाइए जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। जी, जी। तो बहुत अच्छी जानकारी कुलदीप जी आपने हमें दी विदेश जाने से संबंधित। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में जी, जुड़े जी। रहने के एक लिए। चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ इसके अंदर, जी, जैसे अब बात करते हैं वर्क परमिट की, जी, तो वर्क परमिट हमारे पास ऐसी-ऐसी कंट्रियों के हैं जिनमें 24 घंटे के अंदर भी हम बच्चे को वीज़ा दे सकते हैं। जी, सबसे मेन बात तो ये है। और लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन के लिए अच्छी-अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 24 घंटे के अंदर-अंदर हम बच्चे को वीज़ा प्रोवाइड करवा के 1 हफ्ते में हम बच्चे को कंट्री में मूव कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात बताई कि 24 घंटे में भी जो है यहाँ से आप वीज़ा लेकर के और मूव कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद चौहान साहब जी आपका भी। धन्यवाद।